बच्चों आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर की। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा। इसके बारे में आपको सोल्यूशन को लेकर इलेक्ट्रोलाइट को लेकर कुछ बातें पता लगेंगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ इसका इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहली बात की जाए, सबसे पहली बात है रेजिस्टेंस। देखो तो रेजिस्टेंस आप लोगों ने सुना ही है कि रेजिस्टेंस जो होता है, मान लीजिए आपके पास कोई सेल है, एक सेल में दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, यहाँ ये किसी कनेक्शन बनाए हुए हैं, यहाँ इनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट लगा हुआ है। अब इलेक्ट्रोलाइट जो है वो करंट के फ्लो को, चार्ज सप्लाई है, जो करंट का फ्लो है उस चीज के फ्लो को रेजिस्ट करता है, फ्लो को रेजिस्ट करता है। तो ये उसकी टेंडेंसी रेजिस्टेंस के बाद रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं हम लोग आर से। आर तो बच्चे यूनिट की अगर बात की जाए, यूनिट की बात की जाए, यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का, आप लोग सभी जानते हैं, ओम होता है, ओम होता है। नेक्स्ट टाइम अगर मैं बताऊं इन ज्यादा टिपिकल टर्म नहीं कि आप लोग काफी फैमिलियर होंगे, पहले क्लास में आप लोग इससे पढ़ चुके हैं, इसमें भी आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं। नंबर 2 की बात करता हूं मैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी इज नोटेड बाय रो, रो से लिखो। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर, डिपेंड करता है। दूसरा, रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी आपको टेस्ट क्लास में पढ़ा हुआ होगा। तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, इन दोनों को कंबाइन करता हूं तो क्या आ जाता है, तो R is equals to L upon A। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं तो R is equals to रो into L upon A आ जाता है, L upon A आ जाता है। तो इसको अगर मैं चेंज करूं, इसको चेंज करता हूं तो क्या हो जाता है, बच्चों को कैसे हो जाता है, रो is equals to R into A upon L, A upon L। रेजिस्टिविटी की यूनिट बच्चों, अगर एरिया जो आपको गिवन है इलेक्ट्रोड का एरिया, A is the area of the electrode। अगर मैं यहाँ बात करूँ A क्या है, A is equals to area of electrode, area of the electrode। L is equals to length between the electrode, area of the electrode। बच्चों A की सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड जहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा है, कांटेक्ट कर रहा है, ये हो जाती है रेजिस्टिविटी। इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अगर एरिया मेरे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में है और लेंथ जो है मेरे पास सेंटीमीटर में है, तो मतलब रेजिस्टिविटी की यूनिट जो हो जाती है, रेजिस्टिविटी की यूनिट जब मैं आपको बताऊं, रेजिस्टिविटी प्लस हो जाता है ओम सेंटीमीटर, ये यूनिट हो जाती है रेजिस्टिविटी। अब इसी टर्म को अगर मैं आपको आगे बढ़ाऊं तो मेन टर्म्स आती हैं, तो सिंपल टर्म्स है, फैमिलियर टर्म्स है, तो आप लोग 10th में पढ़े हुए हैं। तो नेक्स्ट टर्म की अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट टर्म में क्या आता है, कंडक्टेंस आता है। सबसे पहले टर्म जो आता है वो आता है बच्चों कंडक्टेंस। कंडक्टेंस आता है, नेक्स्ट हेडिंग इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चों। कंडक्टेंस इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का जो भी उल्टा होता है, कि रेजिस्टेंस जो होगा उसका अपोज करने वाली बात की जाए, उसके उल्टे की बात की जाए, तो बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस इज नथिंग, कंडक्टेंस इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो बच्चों कंडक्टेंस की यूनिट की अगर मैं बात करूं, यूनिट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओम, 1 अपॉन ओम आ जाता है। इसको अगर इनवर्स में जाएंगे तो बच्चे यहाँ आता है ओम इनवर्स, ये हो जाता है ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट लिख सकते हैं, मोह, मोह लिख सकते हैं, ये मोह में लिखा जाता है। और इसको हम लोग लिखते हैं सीमेंस। एक मेन यूनिट होगी, इसको सीमेंस बोलते हैं, कि मतलब इसका ध्यान रखिए आप लोग, ये मेन यूनिट होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होगी, वो यही यूनिट होगी। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, इसके बाद जो आता है इंपॉर्टेंट टर्म होती है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट की अगर बात की जाए तो सेल कांस्टेंट को हम लोग जी स्टार से डिनोट करते हैं, जी स्टार। अब नाम जैसा है वैसे ही काम किए, जैसा नाम है वैसा ही काम किए, ये बढ़िया है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जो होते हैं वो बदलते नहीं है, वो अपना वैल्यू कांस्टेंट है। अब ऐसे ही ये सेल कांस्टेंट, कि सेल आपने जो बनाना है उसका कोई कांस्टेंट है। मान लेते हैं इलेक्ट्रोड की लेंथ बच्चों, लेंथ इज इक्वल्स टू L और एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड इज इक्वल्स टू, एरिया इज इक्वल्स टू A है, ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में। अच्छा, सेंटीमीटर में मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोड है तो छोटी इलेक्ट्रोड हो, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी इलेक्ट्रोड हो। मीटर में तो नहीं है कि भैया सेल छोटा सा बना हुआ है उसकी इलेक्ट्रोड 5 मीटर होगी, नहीं, सेंटीमीटर में होगी। दैट्स व्हाई आई एम कंसीडरिंग इट सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में कंसीडर की जाएगी। अब देखिए बच्चों, ये जी स्टार की वैल्यू की बात करें तो जी स्टार इज नथिंग बट द L अपॉन A,
लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड टू द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। अगर इसकी यूनिट की बात की जाए ये सेंटीमीटर हो जाएगी लेंथ और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो यूनिट की अगर मैं बात यूनिट प्लस हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, इसको बोलते हैं हम लोग सेंटीमीटर। ये हो जाता है हमारे पास सेट कांस्टेंट और ये हो जाता है कंडक्टेंस। बच्चों दोनों ही इंपॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, दोनों ही इंपॉर्टेंट टर्म। अगर मैं इसके बाद उनको नेक्स्ट टर्म की मैं बात करता हूं बच्चों, तो नेक्स्ट टर्म आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को हम के से डिनोट करते हैं। के इज नथिंग बट कॉल कप्पा। बच्चों कंडक्टिविटी जो डिफाइन की जाती है, कंडक्टिविटी इज नथिंग, इट इज डिफाइंड as conductance of 1 ml solution। 1 ml solution होता है, 1 ml solution का कंडक्टेंस जितना भी होगा वही क्या कहलाएगा, कंडक्टिविटी कहलाता है। यही हमारा क्या कहलाता है, कंडक्टिविटी कहलाता है, कप्पा कहलाता है। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो बच्चों के इज इक्वल टू होता है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ये फॉर्मूला होता है, सेल कांस्टेंट हो जाता है। देखिए किस तरीके, अगर मैं मान लूं लेंथ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और एरिया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम मतलब निकाला। देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू आ जाता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू आ जाता है बच्चों L into A, दैट इज नथिंग बट 1 सेंटीमीटर क्यूबिक। अच्छा एक बात का ध्यान रखिएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक मतलब होता है बच्चों 1 ml। 1 ml यहाँ देखते हैं सेल कांस्टेंट कप्पा इज इक्वल टू K इज इक्वल टू आता है 1/r L/A आ जाएगा, L/A आ जाएगा। ये देखो अगर L की वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो जाए और एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए तो बच्चों वॉल्यूम देखिए, जब L की वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो, एरिया इज इक्वल टू वैल्यू बना जाए। अच्छा 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम बनेगा, और जब इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बनेगा तो यार बात बताइए तो क्या है, तो 1 ml का कंडक्टेंस तो है। अगर 4 का निकालना 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 का निकालना तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 6 का निकालना 6 में मल्टीप्लाई करो। तो ये होता है कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। अब इसको और देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर कंडक्टेंस की बात, कंडक्टिविटी की बात की जाए, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कंडक्टेंस पढ़ा था, कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस में क्या पढ़ा आपने, कंडक्टेंस इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से जो उल्टा होता है, रेजिस्टेंस का जो अपोजिट होता है, वही क्या कहलाता है, कंडक्टेंस कहलाता है। तो कंडक्टिविटी भी ऐसा ही है, कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, कंडक्टिविटी के भी ऐसा ही है, कंडक्टिविटी के इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का अपोजिट रेसिप्रोकल होता है। देखिए रेजिस्टिविटी क्या होती है बच्चों, 1 अपॉन r इनटू a अपॉन l आएगा, a अपॉन l, इस l को ऊपर ले जाते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन r इनटू l अपॉन a आ जाएगा। और l अपॉन a की बात करें तो इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट ये आ जाता है, ये आ जाता है कंडक्टिविटी। यहां से हम कंडक्टिविटी निकालते हैं। अच्छा बच्चे ये कंडक्टिविटी यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, वो होती है सीमेंस होता है, साइमन। सेल कांस्टेंट की सेंटीमीटर इनवर्स, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। ये बहुत जरूरी है, आप लोग ध्यान रखें। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। देखिए बच्चों क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास है कि लेंथ जो गिवन है 2 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर इसकी रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 100 ओम है। रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम। इसे मुझे कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है, सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है। ये 3 चीजें मुझे कैलकुलेट करनी है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। पहला देखिए बच्चों, आज से पहले चेक करते हैं, सबसे पहले कंडक्टेंस चेक करते हैं। कंडक्टेंस डिनोटेड बाय C, दैट इज नथिंग 1 अपॉन r, 1 अपॉन r, इसका मतलब 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस का 2 ओम इनवर्स। ओम इनवर्स वो कह देते हैं, 7 कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, तो सारी बात थी। पहला नेक्स्ट वन इज सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, अगर मैं सेल कांस्टेंट की बात करूं तो बच्चों सेल कांस्टेंट डिनोटेड बाय G स्टार, इससे डिनोट किया जाता है G स्टार से डिनोट किया जाता है। और अगर G स्टार की बात की जाए बच्चों तो G स्टार इज इक्वल टू L अपॉन A होता है, L अपॉन A होता है। तो L अपॉन A की अगर मैं बात करूं, L इज द 2 सेंटीमीटर और एरिया इज द 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। G स्टार की अगर बात की जाए तो G स्टार इज इक्वल टू 2/6 हो जाएगा, दैट इज नथिंग 1/3 सेंटीमीटर इनवर्स आ रहा है,
1/3 आ गया। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है। नेक्स्ट टर्म इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब कपा। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी कपा की बात की जाए बच्चों, K इज इक्वल्स टू होता है 1/r इंटू L अपॉन A, मतलब कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस मेरे पास कितना आया भाई 10 टू द पावर -2, और कंडक्ट सॉरी सेल कांस्टेंट मेरे पास कितना आया बच्चों, सेल कांस्टेंट 1/3। तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ 1/3 इंटू 10 टू द पावर -2, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ये आ जाएगा बच्चों 0.33 इंटू 10 टू द पावर -2 आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.34 इंटू 10 टू द पावर -3 साइन सेंटीमीटर इनवर्स। ये आ जाएगा बच्चों आपका कंडक्टिविटी। सिंपल, अगर देखिए सिंपल न्यूमेरिकल था कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट टर्म की बात करता हूँ बच्चों में। नेक्स्ट टर्म में क्या आता है, मोलर जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी की टर्म देखिए, कंडक्टिविटी K इज इक्वल्स टू, या कंडक्टिविटी की डेफिनेशन की अगर बात करें तो कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन। ये 1 ml सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जो होता है वही कंडक्टिविटी कहलाता है। अब बच्चों देखो डिफरेंस क्या है, अगर कंडक्टिविटी की मैं बात करूँ, भाई कंडक्टिविटी कोई किसी बच्चे ने सॉल्यूशन बना लिया, अगर सॉल्यूशन बनाया है तो उसने 1 ml में मान लेते हैं देश का नमक, है टाटा नमक, देश का नमक। अगर बात की जाए 1 किलोग्राम एक बीकर में डाल दिया है, 2-2.5 लीटर पानी में क्या करा है, नमक मिला दिया है, और नमक मिलाने के बाद उसने अच्छे से घोल दिया है नमक को, और नमक को क्या करा है भैया, तो उसकी कंसंट्रेशन को हम लोगों ने उसके 1 ml को उठाया तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। वही 2.5 लीटर में एक बच्चे ने सिर्फ थोड़ा सा मतलब 250 ग्राम सॉल्ट मिक्स किया है, तो उसकी कंडक्टिविटी अगर 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी निकाले तो चेंज आएगी, जबकि 250 ml जो 1 किलोग्राम मिलाया है उसमें क्या है, कंडक्टिविटी वेरी करेगी। अब क्या हो गया, इससे क्या पता लगा कि यार सोडियम सॉल्ट जो सॉल्ट है, सॉल्ट की कंडक्टिविटी वेरी कर सकती है। अब जब पैरामीटर अगर डिसाइड नहीं है तो ऑब्वियसली बात है वेरी करेगी। तो हम लोगों ने क्या करा कि यार पैरामीटर अगर डिसाइड नहीं होंगे तो कैसे पता लग पाएगा कि NaCl की कंडक्टिविटी कितनी होती है। तो इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक नए टर्म को बनाया। नए टर्म का नाम आया बच्चों मोलर कंडक्टिविटी। इसका नाम आता है मोलर कंडक्टिविटी। अब इस मोलर कंडक्टिविटी को हम शो करते हैं बच्चों लैम्डा एम से, इसको हम लोग लैम्डा एम लिखते हैं। अब मोलर कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द कंडक्टिविटी ऑफ 1 ml ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ दैट सॉल्यूशन व्हिच कंटेन 1 मोल, which contain 1 mole of solution. That means conductivity of that solution which contains 1 mole of solute या 1 mole of electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करता है, उसका सॉल्यूशन जो होगा वही क्या कहलाएगा, मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगा। मैंने कहा जी इसका मतलब अगर मैं लैम्डा एम की बात करूं तो लैम्डा एम इज नथिंग बट द कंडक्टिविटी ऑफ दैट सॉल्यूशन, उस वॉल्यूम का सॉल्यूशन जितना वॉल्यूम 1 ml कंटेन करता है, नहीं 1 मोल कंटेन करता है, बिल्कुल सही बात है। उस कंडक्टिविटी ऑफ दैट सॉल्यूशन विच कंटेन 1 मोल क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट। अब वेरी नहीं करेगा। अब भैया जब भी आप सॉल्यूशन बनाएंगे, जब भी आप सॉल्यूशन लेकर आएंगे, चाहे 10 बच्चे हों, चाहे 10 स्टूडेंट क्लास में 20 हो, तो 20 के 20 को कहना है कि उतना सॉल्यूशन लेकर आइए जितना आपका 1 मोल क्वांटिटी कंटेन करता है। अब जब 1 मोल क्वांटिटी कंटेन करेगा तो बच्चों क्या रहेगा, मोलर कंडक्टिविटी चेंज होने वाली नहीं है। तो उसको टर्म को हम लोगों ने बनाया गया कि मोलर कंडक्टिविटी, कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, 1 मोल सॉल्यूशन कंटेन करना चाहिए, वो वॉल्यूम उतना वॉल्यूम उठाकर ले आइए जितना क्या करेगा 1 मोल क्वांटिटी कंटेन करता होगा। मैंने कहा जी मुझे पता है कि मोलैरिटी जो होती है, मोलैरिटी जो होती है बच्चों, मोलैरिटी m इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, ये मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। मैंने कहा जी अगर मैं कहूँ ये ml में है, m इज इक्वल्स टू जो वॉल्यूम है वो ml में है, तो n अपॉन v इन ml में गिवन, तो 1000 की मल्टीप्लाई आप लोग ऊपर कर देते हैं, इसको लीटर में चेंज कर लेते हैं, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अब मैं अगर n की वैल्यू को 1 कर दूं बच्चों, n की वैल्यू 1 कर दूं तो मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो मैंने कहा जी n की वैल्यू 1 हो जाए तो m इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन v इंटू 1000। अब मुझे निकालना वॉल्यूम है, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में क्या पुट करना है बच्चों, वॉल्यूम पुट करना है। तो मैं इस मोलैरिटी को इधर भेजूंगा और वॉल्यूम को उधर भेजूंगा, तो फॉर्मूला जो आएगा बच्चों वो कुछ ऐसा आता है, देखिए v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m इंटू 1000। तो v की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 1000 अपॉन m। अब इसको वहां पुट करता हूँ, लैम्डा m इज इक्वल्स टू, यहाँ पुट करते हैं v की वैल्यू k इंटू 1000 अपॉन m आती है बच्चों, ये होती है m। अच्छा बहुत सी जगह इसको c लिखा रहता है, c मतलब हो या m मतलब हो, दोनों का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ही है बच्चों, कि कितनी कंसंट्रेशन इसमें है।
कंसंट्रेशन को डिफाइन करता है, कितने मोलर सॉल्यूशन है, कितने मोलर सॉल्यूशन नहीं। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट की। यूनिट ऑफ लैम्डा एम इज इक्वल्स टू, इसकी यूनिट क्या थी बच्चों, सेमन सेंटीमीटर क्या थी, इनवर्स, सेमन सेंटीमीटर इनवर्स थी। इतनी बात मुझे याद है। अब देखिए ये है मोलैरिटी है, मोलैरिटी को मैं लिख सकता हूँ मोल पर लीटर लिख सकता हूँ बच्चों, मोल पर लीटर, क्योंकि मैंने एमएल में लिया हुआ है इसको, तो मैं लिख सकता हूँ इसको मोल पर एमएल लिख दूंगा। अच्छा एमएल में क्या होता है बच्चों, एमएल में 1 ml इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूबिक होता है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया मोल पर सेंटीमीटर क्यूबिक। अब जब मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ बच्चों, देखिए यहाँ मैं लैम्डा एम को पुट करता हूँ, के को पुट करता हूँ, यह आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और नीचे पुट कर देता हूँ मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो बच्चों ये आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू सेंटीमीटर क्यूबिक अपॉन मोल, ये सेंटीमीटर इनवर्स है बच्चों और ये सेंटीमीटर क्यूबिक, एक पावर ये चली जाएगी तो 2 रह जाएगा और मोल ऊपर चला जाएगा। तो यूनिट ऑफ लैम्डा एम की बात की जाए, यूनिट ऑफ लैम्डा एम इज इक्वल टू साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स बच्चों, ये आती है यूनिट, लैम्डा एम की यूनिट हो जाती है, दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी बच्चों। अब देखिए बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन which have 200 ohm resistance and 2.5 सेंटीमीटर इनवर्स सेल कांस्टेंट। कि इसका सेल कांस्टेंट दिया हुआ है, आपको लेंथ भी मिल सकता है, एरिया भी मिल सकता है और रेजिस्टेंस भी अलग अलग भी मिल सकते हैं, तो आप लोग उससे कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे मैंने पिछले वाली जो प्रॉब्लम कराई है उसमें समझाया है, तो आप लोग वहां से उसको देख सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं आप लोग। बच्चों आंसर देखिए, अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, मुझे पता है रेजिस्टेंस मेरे पास कितना है, 200 ओम, 200 ओम है, और जी स्टार की अगर बात की जाए तो मेरे पास 2.5 सेंटीमीटर इनवर्स है बच्चों। तो पहले मैं क्या निकालता हूँ, कंडक्टिविटी निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे मोलर कंडक्टिविटी का अगर फॉर्मूला की बात करूँ तो लैम्डा एम इज इक्वल्स टू 1000 इंटू के अपॉन एम, ये आता है बच्चों, ठीक है, यही आता है। चलिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं बच्चों कंडक्टिविटी को, तो कंडक्टेंस पढ़ा है आप लोगों ने, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट जी स्टार जिसको बोलते हैं, सॉल्व करते हैं बच्चों। कंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है भाई, 1 अपॉन रेजिस्टेंस और इंटू जी स्टार 2.5 है बच्चों, तो ये जो दो वैल्यूज होगी 10 टू द पावर ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा, जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.25 आ जाएगा और ये 100 जो होगा ऊपर चला जाएगा, 10 टू द पावर माइनस का 2 आ जाएगा बच्चों, सेमन सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगी कंडक्टिविटी की वैल्यू। अच्छा मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी लिमिटिंग कह रहा हूँ, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो लैम्डा एम इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा बच्चों 1000 इंटू के की वैल्यू तो मेरे पास आ गई है 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 अपॉन एम, मोलर कंडक्टिविटी कितनी है, सॉरी वो कितना है बच्चों, सॉल्यूशन का मोलरिटी कितनी है 0.2 है। सोल्व करते हैं, ये 2 पॉइंट नेगेटिव वाले कट गए हैं, ये आ जाएगा, यहाँ से इसको हटाएंगे तो ये वहां से यहाँ पॉइंट आ जाएगा 12 पॉइंट, और ये बच्चों लैम्डा एम की जो वैल्यू होगी 12.5, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू 12.5 इंटू ये वाला 100 रह रहा है, 10 रह रहा है, 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू 125 आ जाएगा बच्चों, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये आ जाएगा बच्चों प्रॉब्लम का आंसर।